नमस्कार दोस्तों मित्रों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। वो आपने पढ़ा होगा। कैसे बदलाव आएगा उसके बारे में आज जानते हैं। बात करेंगे आज हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रह गोचर कैसा फल देगा, कैसी लेके आ रहा है नई दीपावली। हम 4 ग्रहों की बात लेकर के चल रहे हैं कि आपके राशि या लगन के आधार पर हम 4 ग्रहों की बात कर रहे हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? वो गुरु है, राहु, केतु और शनि। क्योंकि इन 4 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर 80% के लगभग पड़ता है। ज्यादातर प्रभाव इनका ही पड़ता है। बाकी ग्रह 5 ग्रह है, वो तो चंद्रमा 2.25 दिन में चला जाता है, निकल जाता है, एक राशि को पार कर जाता है। तो वो छोटे मोटे जो सुख दुख होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। परेशानी तो इन्हीं ग्रहों के माध्यम से आपको होती है, क्योंकि इनकी लंबी अवधि होती है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, गुरु 1 वर्ष रहते हैं, राहु और केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं। तो आप ये मान के चलिए, ज्यादातर सभी ग्रहों से ज्यादा जो इफेक्ट आता है इन 4 ग्रहों का ही आता है। समझते हैं मित्रों, आपके जीवन में ये क्या बदलाव करने वाले हैं दीपावली से पहले। कर्क राशि वाले जातकों की बात होगी। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ज्योतिष कोर्स मेरा चल रहा है। आप 100 वीडियो मेरी देख लीजिए, उनको समझ लीजिए तो आप अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। यदि मेरी ये चर्चाएं आपके लिए लाभदायक है, अच्छी लगती है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें भी एक बल और खुशी प्राप्त होती है। जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो राहु और गुरु जो गोचर कर रहे हैं वो कर्म क्षेत्र में कर रहे हैं। 8वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और आपके 4थे भाव में केतु बैठे हुए हैं। बात 4 ग्रह की करते हैं। आज जो बात रहेगी हमारी, सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुदेव की, क्योंकि भाग्य के मालिक हैं और कहाँ बैठे हुए हैं? वो आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो जो आपका भाग्य आपको आगे बढ़ाने की बात ही कर रहा था अब तक, आप कोई भूमि भवन वाहन लेना चाह रहे थे, आप कर्जे से मुक्त होना चाह रहे थे, रोग से मुक्त होना चाह रहे थे, शत्रुओं से बचना चाह रहे थे, 18 महीने से सारी समस्याएं आपके ऊपर ये रही। कितनी मेहनत की आपने, कितना परिश्रम किया आपने, कितने अपने दिमाग को लगाया, लेकिन ना धन कमा पाए, घर में डिस्टर्बेंस हुआ आपके में, भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्ति में, भौतिक सुख प्राप्ति में आपके में कमी रही। और आपके जो एक ये चाह रहे थे कि मैं ना कहीं से कर्जा लूं, ना कोई मेरा शत्रु हो, वो जो पनप रहे थे 18 महीने से, आपको उन चीजों ने भी परेशान किया। क्यों किया? क्योंकि राहु गुरु के साथ बैठे हुए, गुरु चांडाल योग बना करके 18 महीने से आपको बहुत विचलित किया। ना काम धंधा आपका चलने दिया, ना आपके लिए कोई आगे बढ़ने की बेड़ियां सी डाल दी आपके राहु ने। बहुत आगे के लिए जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं जाने दिया। मित्रों, 30 अक्टूबर को राहु देव भाग्य स्थान में गुरु के घर में पहुंच जाएंगे। गुरु अब अकेले रह जाएंगे तो अब आपके लिए क्या देंगे?
इसलिए बहुत सटीकता से ये बात कहता हूं मैं आपसे कि दीपावली से पहले गुरुदेव आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि वो भाग्य के मालिक हैं। तो आपकी जो नौकरी लगने की संभावना थी, नौकरी लगेगी। चाह रहे थे आप नौकरी लगाना, भाग्य साथ देगा, मेहनत करोगे, बढ़ोगे आगे। प्रमोशन चाह रहे थे, प्रमोशन होने की संभावना बनेगी। आपके घर में जो डिस्टरबेंस चल रहा था, समझिए दोस्तों, जो घर में आपके में परेशानी चल रही थी, आपकी वाणी भी अच्छी नहीं बन पा रही थी राहु के कारण, आप जो ज्ञान शिक्षा दूसरों के लिए देना चाह रहे थे वो नहीं दे पाए। अब 30 अक्टूबर के बाद, दिवाली से पहले ये सब चीज आपको मिलेंगी। आपके लिए धन प्राप्ति होगी, आपके परिवार में एक प्रेम का वातावरण बनेगा, आप धन भी कमाएंगे, आपकी वाणी मधुर होगी। वाणी के माध्यम से जो कंसल्टेंसी किसी के लिए आप दोगे वो लाभप्रद रहेगी, आपके लिए भी रहेगी, दूसरों के लिए भी रहेगी। तो घर का वातावरण बहुत बढ़िया रहेगा। गुरुदेव आपके घर के वातावरण को बनाने जा रहे हैं, आपको धन देने जा रहे हैं। दिवाली आपके घर में खुशियां लेकर के आ रही है। जो भौतिक सुख आप चाह रहे थे, अब तक राहु देव ने नहीं मिलने दिया। भूमि भवन वाहन चाह रहे थे, माता के साथ में भी आपके मन मुटाव रहे या तालमेल में कहीं कमी रही, बुद्धि आपकी भ्रमित रही, वो सब चीज आपको गुरुदेव देने वाले हैं। आप भूमि चाह रहे, भूमि लीजिए, मकान लीजिए, वाहन लीजिए, जनता का सुख प्राप्त करना चाह रहे थे, आप किसी राजनीति दल से जुड़ना चाह रहे थे, तो आप उसमें जुड़िए, आप सक्सेसफुल होंगे, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, वाहन भी ले पाएंगे, माता का सुख प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी। जो लोग आपके पीछे प्रपंच रचा रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, आप पर कर्जा चढ़ता जा रहा था, वो सब खत्म होने वाला है। कोर्ट कचहरी मुकदमा से आपको मुक्ति मिलने वाली है, ये गुरुदेव आपके लिए देने वाले। बात करते हैं हम शनिदेव की। दूसरी बात है शनिदेव की। शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव आपके गुण रहस्यों का होता है, कलेश का होता है, दुख दर्द का होता है, मन मुटाव का होता है, कलेश का होता है, टेंशन का होता है। अच्छी बात यह है कि गुण ज्ञान का होता है, आपके लिए अच्छी सोच का भी होता है। वहां बैठे हुए शनिदेव अब तक आपको भ्रमित कर रहे थे, अब तक आपकी सोच को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। जो आप चाह रहे थे, जो आपके लिए लाभ प्राप्त, ये अचानक लाभ देने वाला भी घर होता है, नहीं मिल पाया आपको। पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त नहीं हो पाया आपको। बाबा दादा की जो संपत्ति, वो उसके ऊपर कोई विवाद चल रहा था आपका, वो अब 4 नवंबर से खत्म होने वाला है। आप किसी गुण ज्ञान में ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे, अचानक आपको धन प्राप्ति होगी। आप बहुत रिसर्च वर्क, चाहे आप किसी भूमिगत के भूविज्ञान के अंदर काम करना चाह रहे, डिपार्टमेंट में काम करना चाह रहे थे, आप ज्योतिष सीखना चाह रहे थे, आप ऐसे ज्ञान जो तंत्र मंत्र से संबंधित आप लेना चाह रहे थे, वो अब आपको मिलेंगे। आपकी टेंशन खत्म होगी, कलेश खत्म होगी, डिस्टर्बेंस हो रहा था वो खत्म होगा, आयु बढ़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी, तो आपको कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। वहां गुरु आपके लिए सहारा बने हुए हैं, और यहां से न्याय के पथ पर ले जाने वाले आपको शनिदेव आपका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं।
तो आपके कर्म क्षेत्र का रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। आप आगे बढ़ेंगे, आप जो भी काम करेंगे आगे बढ़ेंगे, उन्नति होगी। आप आपके परिवार में जो डिस्टर्बेंस हो रहा था 4 नवंबर के बाद वो खत्म हो जाएगा। गुरुदेव आपके लिए प्रेरणा दे रहे हैं और शनिदेव भी आपके लिए रास्ता दिखा रहे हैं, तो फिर आपका परिवार भी बढ़िया रहेगा। आपको सडनली लाभ प्राप्त होगा, कोई ना कोई अचानक आपके लिए कहीं ना कहीं से आपकी एक तरह से लॉटरी खुलने वाली है। तो दीपावली पर आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा और घी के दिए जलाए जाएंगे। खूब आनंद लीजिए, खुशी से मनाइए। संतान पक्ष से आपके लिए कोई परेशानी आ रही थी, वो आपकी सुन लेगी। ज्ञान विवेक आपका अच्छा होगा। किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या सामने नहीं आ रही। बात करते हैं राहु देव। ये तो आपके लिए शनिदेव ने और गुरुदेव ने रास्ता खोल दिए। राहु देव क्या करेंगे? तो राहु देव आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, गुरु के घर में आ जाएंगे, तो पिता के साथ में अनबन हो सकती है। पिता के साथ में आपके पिता के स्वास्थ्य में आपके में कोई परेशानी आ सकती है। केतु देव आपके पराक्रम क्षेत्र में पहुंचेंगे, पराक्रम हिम्मत आप में खूब देंगे, मेहनत आपसे खूब करवाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में भी कहीं छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है। यात्राएं कराएंगे, उससे लाभ में कहीं कमी नजर आ रही है। क्या करें आप? राहु देव के मंत्रों का जाप कीजिए, बीज मंत्रों का जाप कीजिए, गुरु की आराधना कीजिए, बड़े बुजुर्गों का, अपने गुरु समान लोगों का आदर कीजिए और आप परिश्रम मेहनत कीजिए, तो फिर आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, आपका कर्म भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी कर्म क्षेत्र में पहुंचे हुए। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि राहु और गुरु और शनि का जो गोचर है आपके दीपावली से पहले बहुत अच्छा कुछ बदलाव जीवन में देने वाला है। मित्रों, आपके जीवन में ये साल आपका जो दीपावली का आ रहा है ये बहुत अच्छा आ रहा है और आपके घर में ऐसे ही रोज दिवाली मने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।